हिंदू धर्म में अनुष्ठान या संस्कार व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि संस्कार आत्मा को शुद्ध करते हैं और न केवल नश्वर शरीर से बल्कि अमर आत्मा से भी पापों को दूर करते हैं। संस्कृत में संस्कार का शाब्दिक अर्थ संस्कृति, उत्तम बनाना या परिष्कृत करना है। वेदों के माध्यम से उपदेशित संस्कार व्यक्ति में जीवन के कर्मों को विकसित करते हैं। वे अवचेतन रूप से लोगों के दिमाग में ऐसी छाप छोड़ते हैं जो उनके विशिष्ट व्यवहार और दुनिया की धारणा का निर्माण करती है। यह अंतर्दृष्टि उन्हें स्थिरता, शांति और आंतरिक शांति प्रदान करती है। वैदिक ग्रंथ हमें 40 संस्कारों की पहचान करवाते हैं, जिसमें 16 प्रमुख संस्कार हैं, जिन्हें षोडश संस्कार के नाम से जाना जाता है, जो सबसे पवित्र है। हिंदू धर्म में जीवन का हर पहलू पवित्र है और किसी भी गतिविधि की शुभ शुरुआत से पहले एक उत्सव मनाया जाता है। गर्भधारण से लेकर दाह संस्कार तक मनुष्य के जीवन के विभिन्न स्तरों या चरणों में प्रवेश के संस्कारों का यह उत्सव संस्कारों का निर्माण करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं 16 संस्कार के बारे में हमारी होली एजुकेशन की इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 1, गर्भाधान। गर्भाधान का समारोह। जैसा कि नाम से पता चलता है, गर्भाधान माँ के गर्भ में धन प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में गर्भाधान का अर्थ है गर्भदान करना। यह संस्कार जोड़े को पवित्र विवाह बंधन में बंधने के बाद किया जाता है। यह मनुष्य का पहला ज्ञात संस्कार है और गर्भधारण से पहले शुरू होता है। नंबर 2, पुंसवन। बच्चे के जन्म को सुरक्षित करें। पुंसवन एक अनुष्ठान है जो गर्भावस्था के तीसरे महीने में या उसके बाद और आमतौर पर गर्भ में भ्रूण के हिलने से पहले आयोजित किया जाता है। यह समारोह विकासशील भ्रूण के पारित होने के संस्कार का जश्न मनाता है। तार्किक रूप से जब गर्भावस्था तिमाही की शुरुआत में दिखाई देने लगती है तो माँ और बच्चे को भोजन और आवश्यक जड़ी बूटियां दी जानी चाहिए। इससे भ्रूण के समुचित विकास में मदद मिलती है और बच्चे के जन्म से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं। नंबर 3, सीमंतोन्नयन। बालक को अलग करना। सीमंतोन्नयन आमतौर पर गर्भावस्था के 5वें या 7वें महीने में किया जाता है, जहाँ पति अपनी पत्नी के बालों को अलग करता है। यह संस्कार माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। यह संस्कार आधुनिक गोद भराई संस्कार के समान है, जहाँ जोड़े के रिश्तेदार मिठाई, नमकीन और ऐसी वस्तुएं उपहार में देते हैं जिनकी बच्चे के जन्म के बाद आवश्यकता हो सकती है। नंबर 4, जात कर्म। जन्मजात संस्कार। यह संस्कार बच्चे के जन्म के बाद पिता और बच्चे के बीच संबंध की पहचान करता है। शास्त्र के अनुसार नवजात शिशु की नाल को मां से अलग करने से पहले पिता यह संस्कार करता है। पारंपरिक जात कर्म अनुष्ठान के बाद पिता बच्चे के होठों को शहद और घी से छूकर बच्चे का स्वागत करता है। नंबर 5, नामकरण। बच्चे का नामकरण करने की रस्म। बच्चे का नामकरण करने का प्राचीन वैदिक संस्कार आमतौर पर जन्म के 11वें या 12वें दिन किया जाता है। इस दिन माता पिता बच्चे के औपचारिक नाम की घोषणा करते हैं, जो नामकरण के पारंपरिक तरीकों के अनुसार तय किया जाता है। नवजात शिशु को एक पहचान देने के लिए नामकरण समारोह परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में होता है। नंबर 6, निष्क्रमण। सूर्य दर्शन के लिए प्रथम भ्रमण। निष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना या आगे आना। बच्चे के जन्म के 4थे महीने में माता पिता बच्चे को घर से बाहर ले जाते हैं, आमतौर पर पास के मंदिर में। बच्चा औपचारिक रूप से पहली बार दुनिया से मिलता है। बच्चा इस दुनिया में जो देखता और सुनता है, उसी के आधार पर उसके मन में धारणाएं बनती है। यह अनुष्ठान शिशु के मानसिक विकास की शुरुआत का प्रतीक है। नंबर 7, अन्नप्राशन। 6 महीने में पहली बार उबले चावल खिलाना। अन्नप्राशन संस्कार 6ठे महीने में या जब पहले दांतों की वृद्धि दिखाई दे तब किया जाता है। यह पहली बार है जब बच्चा ठोस भोजन खाता है, जिसमें आमतौर पर पका हुआ चावल होता है। अब तक शिशु का पोषण केवल माँ के दूध से ही होता था। यह संस्कार बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, तेजस्विता और शारीरिक शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। नंबर 8, चूड़ाकरण। बालों के गुच्छे की व्यवस्था। इस संस्कार को मुंडन संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह बच्चे के पहले बाल कटवाने का प्रतीक है। यह संस्कार जीवन के एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ बच्चे के बाल काटे जाते हैं और नाखून काटे जाते हैं, जो सफाई, नवीनीकरण और नए विकास का प्रतीक है। नंबर 9, कर्णवेद। कर्णवेद का अर्थ है कान छिदवाना। इस संस्कार की वैज्ञानिक व्याख्या भी है। कान के लोब में एक महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु होता है। गहन शोध के माध्यम से कई न्यूरोलॉजिस्ट ने ईयर बॉल और मस्तिष्क के गोलार्धों के बीच संबंध दिखाया है। इसीलिए कान छिदवाने से बुद्धि विकसित करने और श्वसन संक्रमण के साथ साथ हाइड्रोसिल और हर्निया जैसी बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद मिलती है। नंबर 10, विद्यारंभ। वर्णमाला सीखना। आमतौर पर 5 साल की उम्र में किया जाने वाला यह एक अनुष्ठान है जो ज्ञान के साधन सीखने के लिए बच्चे के औपचारिक उद्यम का जश्न मनाता है।
वैदिक परंपरा में सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। विद्यारंभ समारोह में बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए उनकी पूजा की जाती है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार छात्र अपने परिवार के हिस्से के रूप में गुरु के साथ रहकर वेद सीखेगा और ज्ञान प्राप्त करने पर दृढ़ ध्यान के साथ अनुशासित जीवन जिएगा। नंबर 11, उपनयन, पवित्र धागा संस्कार। इसे सर्वोच्च संस्कार माना जाता है क्योंकि यह बच्चे के बौद्धिक और मानसिक विकास के महत्व को पहचानता है। उप का अर्थ है करीब और नयना का अर्थ है लाना, इसीलिए उपनयन का शाब्दिक अर्थ गुरु या ईश्वर के करीब लाना है। संयोग से लड़कियों के लिए भी उपनयन संस्कार किया जाता था, लेकिन कुछ शताब्दियों पहले सामाजिक मानदंडों के कारण इसे बंद कर दिया गया था। नंबर 12, प्रेषार्थ, वेदों का प्रथम अध्ययन। वेदारंभ का अर्थ है वेद सीखने की शुरुआत। वेदारंभ का तात्पर्य वैदिक अध्ययन की शुरुआत से है। इस संस्कार में प्रत्येक छात्र अपने वंश के अनुसार वेदों में निपुण होता है। नंबर 13, केशांत, ऋतु शुद्धि यानी कि बाल काटना। केश का अर्थ है बाल और अंत का अर्थ है अंत। इस संस्कार में छात्र द्वारा परिपक्वता प्राप्त करने पर सबसे पहले अपनी दाढ़ी मुंडवाना शामिल है। आमतौर पर लड़के के चेहरे पर थोड़ी मात्रा में बाल उग जाते हैं। इसी प्रकार लड़कियों के लिए ऋतु शुद्धि समारोह तब किया जाता है जब उनका पहली बार मासिक धर्म शुरू होता है। नंबर 14, समावर्तन, स्नातक समारोह। समावर्तन का अर्थ है आचार्य के घर से घर लौटना। पहले जब शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली एक आदर्श थी तो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी होने पर अपने गुरु और गुरुकुल को छोड़ देता था। इस प्रस्थान को समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता था। यह इस बात का प्रतीक था कि छात्र अब जीवन के अगले पड़ाव पर जाने के लिए तैयार है। नंबर 15, विवाह। हिंदू धर्म में सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह यानी विवाह है। विवाह संस्कार और समारोह आमतौर पर जोड़े की सगाई के साथ शुरू होते हैं और प्रविश्य होमम या निषेकम समारोह के साथ समाप्त होते हैं। नंबर 16, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि एक हिंदू के जीवन का अंतिम संस्कार है और यह किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और भगवत गीता के अनुसार मानव आत्मा पुराने शरीर को छोड़ने के बाद पुनः जन्म लेती है। अंतिम अनुष्ठान ब्राह्मण पुजारियों की मदद से सावधानी पूर्वक किए जाते हैं। 10 दिनों तक शोक मनाने के बाद 11वें दिन शुद्धिकरण समारोह होता है। 13वें दिन यह संकेत देने के लिए एक दावत होती है कि आत्मा पार हो गई है और अंततः अपने विश्राम स्थान पर पहुंच गई है। हालांकि इन 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। आधुनिक समय में इनमें से केवल 4 संस्कारों अर्थात जात कर्म, उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि का ही आमतौर पर पालन किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इन 16 संस्कार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।